जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए भगवत प्राप्ति की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं भगवत प्राप्ति में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि उनको किस तरीके से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले श्री कृष्ण योग की बताते हैं कि किस तरीके से अगर कोई उन्हें निर्गुण रूप में पाना चाहता है, कोई निर्गुण भक्ति के मार्ग से जाता है और उनकी प्राप्ति करना चाहता है, तो श्री कृष्ण यहाँ पर व्याख्या करते हैं कि किस तरीके से उसको प्राप्ति उनकी हो सकेगी निर्गुण मार्ग से। तो भगवान कहते हैं कि भाई उसे सबसे पहले योग शक्ति के द्वारा अपनी जो कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, उनको वश में करना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं भाई इन सारे द्वारों को बंद करना पड़ेगा। उसके बाद उसको मन को एकाग्र करके, जब सारे द्वार बंद हो जाएंगे इंद्रियों के, तो ये जो मन है आपका और हमारा, जो इधर उधर भागता रहता है, जो बहुत ही चंचल है, तो भगवान कहते हैं जब ये सारे द्वार इंद्रियों के बंद हो जाएंगे तो फिर ये एकाग्र हो जाएगा। और भगवान कहते हैं कि अगर ये एकाग्र हो जाएगा, उसके बाद भगवान कहते हैं अपनी प्राण वायु को सिर में स्थिर करके, उसके बाद अगर कोई अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, तो इस तरीके से चिंतन करते करते अगर वो अपने शरीर का त्याग करता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं निश्चित रूप से उसे मेरी प्राप्ति होगी, वो मेरे भगवत धाम को ही जाएगा। तो यहाँ पर तो भगवान ने योग की बात बताई कि भाई पहले योग से आपको और हमें जो भी निर्गुण मार्ग पर अगर जाना चाहता है, तो भगवान कहते हैं कि अगर वो निर्गुण मार्ग पर जाना चाहता है तो सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं सबसे पहले उसे अपनी कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा। इनके जो द्वार हैं उनको बंद करना पड़ेगा। उसको बाहर के जो क्रियाकलाप हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। उसे नेत्रों से कुछ भी देख लेना नहीं है। उन्हें क्या करना है कि जो निर्गुण मार्ग के पथिक है उनको क्या करना है, सबसे पहले अपनी इंद्रियों को बस में करना है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने बताया कि भाई अगर कोई निर्गुण मार्ग से उन्हें पाना चाहता है तो ये विधि है, और सगुण वाले के लिए क्या विधि है। तो आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई अगर कोई सगुण मार्ग से पाना चाहता है, यहाँ पर देखिए भगवान यहाँ पर एक ही चीज़ कहते हैं, चाहे वो सगुण मार्ग से आप उन्हें प्राप्त करना चाहें या निर्गुण मार्ग से, भगवान एक चीज़ कहते हैं कि भाई आपका मन एकाग्र होना चाहिए, आपका मन इधर उधर भटकता नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं भाई अनन्य भाव से मेरा चिंतन करना, चाहे वो निर्गुण रूप में किया जाए और चाहे सगुण रूप में किया जाए। निर्गुण मार्ग में आपको ये कि भाई आपको सारे क्रियाकलाप बंद करने पड़ेंगे, और सगुण मार्ग में भगवान ये कहते हैं कि भाई मेरी सेवा के द्वारा, क्योंकि निर्गुण मार्ग में आपको सारी इंद्रियों को नियंत्रित करना है, नियंत्रित करके भगवान कह रहे अपनी प्राणवायु को सिर में स्थिर करना है। आप अगर इस तरीके से उनका अनन्य भाव से चिंतन करेंगे तो जो निर्गुण मार्ग के लोग हैं उन्हें भगवान की प्राप्ति होगी। पर यहाँ पर सगुण मार्ग के लिए भी भगवान ने यही कहा कि भाई अनन्य भाव से मेरा चिंतन करना है। मेन बात तो ये है कि चाहे सगुण मार्ग हो या निर्गुण मार्ग हो, भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान कहते भाई अनन्य भाव होना चाहिए, कोई और अन्य नहीं हो, केवल मेरी ही इच्छा हो, मेरा ही चिंतन हो। तो यहाँ पर सगुण के लिए भी वही है। तो यहाँ पर भगवान कहते भाई सेवा से मेरी प्राप्ति होगी। जो सगुणवादी है, जो सगुण रूप में साकार रूप में भगवान का पूजन करते हैं, उनके लिए भगवान कहते भाई अनन्य भाव तो इनको भी प्राप्त करना पड़ेगा, पर इनको ज्ञानेंद्रियाँ कर्मेंद्रियाँ अपनी इनको वश में नहीं करना है। भगवान कहते इनको सेवा में लगाना है। यहाँ पर क्या करना है कि भाई निर्गुण मार्ग के लिए, क्योंकि उसको अंदर भगवान को ढूंढना है, अंदर भगवान को खोजना है, तो उसको बाहर की क्रियाकलाप सारे बंद करने पड़ेंगे। पर भगवान कहते हैं सगुणवादी जो हैं, जो मुझे साकार रूप में पूजते हैं, तो भगवान कहते हैं उनके लिए तो फिर उन्हें ये जो कर्मेंद्रियाँ हैं, ज्ञानेंद्रियाँ, भगवान कहते हैं इनको मेरी सेवा में लगाओ। इनको तब भी आपको नियंत्रित करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ और ना देखें। अगर आंखें दर्शन करें तो भगवान का करें, अगर आप और हम कुछ सुने तो भगवान की कथा सुने, अगर हम कोई कार्य करें तो भगवान से जुड़ा होना चाहिए। क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है क्या करता है, वो उसकी हर एक क्रिया श्री कृष्ण से ही जुड़ी होती है। तो भगवान कहते हैं भाई उसको भी अनन्य भाव भी चाहिए, जो सगुणवादी है उसको भी भाव चाहिए, यही अनन्य भाव। पर उसको कैसे, उसको सेवा से प्राप्त होता है, वो भाव एकाग्र हो जाता है। यहाँ पर तो भगवान ने भाई निर्गुण के लिए भगवान भी इसी बात को कहते हैं कि भाई बहुत कष्टप्रद मार्ग है, यहाँ पर कुछ भी निश्चित नहीं है। अगर आप अपनी कर्मेंद्रियों को बस में नहीं कर पाए तो फिर आपका ये जो मार्ग है कभी भी आप इससे भटक सकते हो, और आपको भगवान की प्राप्ति होना सुनिश्चित नहीं हो सकता है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। पर यहाँ पर जो भगवत मार्ग में सगुण रूप में भगवान की पूजा करते हैं, यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई जब कोई मेरी सेवा में प्रत्यक्ष लग जाता है,
प्रत्यक्ष मेरी सेवा में लगता है, मेरे लिए ही सारा कार्य करता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं इसकी जिम्मेदारी तो मेरी हो जाती है। अब तो इसे अपने धाम पर लाना, इसको अपने तक पहुंचाने की जिम्मेदारी श्री कृष्ण कहते हैं मैं अपने ऊपर लेता हूँ और तब मैं इसको अपनी प्राप्ति करवाता हूँ। तो यहाँ पर साकार वालों के लिए सरल मार्ग है, और भी सरल मार्ग यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि और क्या होना चाहिए अगर कोई उनकी सगुण भक्ति करता है। तो आगे श्री कृष्ण कहते हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य तस्याहम सुलभ पाथ नित्य युक्त योगिनः। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं अनन्य चेता। यहाँ पर भगवान ने सबसे पहला जो शब्द यूज किया है वो कहा है अनन्य चेता, मतलब आपका अनन्य भाव होना चाहिए, अविचल भाव होना चाहिए। यही मेन चीज़ भगवान को प्राप्ति का जो मार्ग है वो सबसे पहले भगवान इसी चीज़ को कहते हैं कि अनन्य, कोई और इच्छा नहीं हो। श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा नहीं हो कि थोड़ी इच्छा संसार की है, थोड़ी इच्छा कृष्ण की है। यहाँ पर भगवान कहते हैं अनन्य भाव से, अविचल भाव से, निरंतर सतत मेरा स्मरण होना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यस्या। तो भगवान ने यहाँ पर कहा भाई मेरा ही स्मरण होना चाहिए, मेरा सतत स्मरण होना चाहिए। और सतत स्मरण कब होगा, आप और हम कब सतत भगवान का ही स्मरण कर पाएंगे, जब हमारे हृदय में केवल भगवान ही होंगे। अगर हमारे हृदय में कोई और इच्छा है तो फिर हम भगवान का सतत निरंतर स्मरण नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमारे मन में कोई और इच्छा है तो उस इच्छा को भी तो पूरा करने के लिए हमारा मन करेगा कि ये इच्छा भी हमारी पूरी हो जाए। तभी भगवान ने सबसे पहली बात क्या कही कि अनन्य चेता है, अनन्य होना चाहिए। मेरा भक्त अगर कोई मेरी भक्ति करना चाहता है तो पहले उसे एकाग्र होना चाहिए, अनन्य भक्ति मेरी होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं कि उनके 4 भक्त हैं। 4 भक्त का वर्णन भगवान करते हैं कि पहला भक्त उनका है आर्थ जिज्ञासु। यहाँ पर भगवान ने 4 भक्तों को कहा कि आर्थी भी मेरा भक्त है, जिज्ञासु भी है, ज्ञानी भी है। भगवान कहते भाई ये सारे तो मेरे ही तो भक्त हैं, पर यहाँ पर भगवान कहते ये मेरे भक्त तो हैं पर इनमें मिलावट है, ये अनन्य चेता नहीं है। यहाँ पर भगवान ने कहा भाई अनन्य चेता मतलब जिसकी दूसरी कोई इच्छा ना हो। तो भगवान कहते कि भाई अनन्य चेता नहीं है क्योंकि इनमें मिलावट है। क्योंकि जो अर्थार्थी है वो धन के लिए आ रहा है, उसकी इच्छा किसके, वो भगवान की भक्ति तो कर रहा है। ये सारे ही भक्त हैं। भगवान अपने मुख से कहते हैं कि चारों भक्त मेरे ही भक्त हैं, जिनका वर्णन भगवान ने किया है पिछले अध्यायों में। तो भगवान कहते हैं भाई चारों भक्त मेरे ही भक्त हैं। ऐसा नहीं है कि और भगवान यहाँ पर कहते भाई ज्ञानी तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो यहाँ पर भगवान कहते भाई अर्थार्थी ज्ञानी जो भी हैं ये चारों भक्त मेरे ही है। पर यहाँ पर भगवान कहते भाई ज्ञानी ज्ञान के उससे आ रहा है कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी। जिज्ञासु अपनी इच्छा लेकर के आ रहा है कि उसे ये इच्छाओं को पूरा कर पाएगा, वो और ज्ञान इकट्ठा करेगा, जो उसकी इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। अर्थात ही धन की इच्छा से आ रहा है कि उसको धन लाभ होगा, उसको धन की प्राप्ति होगी। तो भगवान कहते हैं भाई इच्छा भक्त तो ये हैं, मेरी भक्ति तो कर रहे हैं, पर यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भाई इनकी इच्छा थोड़ी सी ये भी है। जैसे आर्त है तो आर्त क्या अपनी और परेशानियों से पीड़ित होकर के भगवान के पास आ रहा है। तो श्री कृष्ण कहते भाई भक्त तो मेरे ये भी है, भक्ति तो इनमें भी है, ऐसा नहीं कि ये मेरे भक्त नहीं है। पर भगवान ने कहा अनन्य नहीं है, अनन्य भक्त नहीं है, क्योंकि इनकी इच्छा थोड़ी सी और है। कुछ लोग कर्मयोग से भगवान के लिए जाते हुए कर्मयोग का पालन करते हैं, कुछ लोग ज्ञान योग का पालन करते हैं। तो भगवान कहते हैं भाई ऐसे भक्त तो हैं पर वो मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अनन्य भक्त नहीं है मेरे। क्योंकि यहाँ पहला ही शब्द भगवान कह रहे अनन्य चेता, तो इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि अनन्य होता क्या है, क्या होता है अनन्य। तो भगवान कहते भाई अनन्य भक्त, ये ज्ञानी भक्त अनन्य नहीं है क्योंकि इसको ज्ञान की इच्छा है, इसको मेरी भी तो ये भक्ति कर रहा है, पर भक्ति में मूल में क्या है, ज्ञान, कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो। श्री कृष्ण कहते भाई कोई अगर मेरे पास आ रहा है अर्थात ही आ रहा है तो भगवान कहते उसके मूल में क्या है, भक्ति तो मेरी कर रहा है, मुझे प्रणाम भी कर रहा है, मुझे पुष्प भी चढ़ा रहा है, मेरी सेवा भी कर रहा है, पर मूल में क्या है, उसके मूल में उसके धन की इच्छा है कि मुझे धन की प्राप्ति हो पाए, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। तो भगवान कह रहे ये भी अनन्य नहीं है। अर्थात ही क्या है, वो संसार से पीड़ित होकर के आ रहा है भगवान के पास। तो यहाँ पर सब अपने अपने भाव से आ रहे हैं, पर भगवान कहते भाई ये अनन्य नहीं है। अनन्य का मतलब वो है कि जिसकी इच्छा केवल और केवल कृष्ण की है, कृष्ण को ही प्रसन्न करने की इच्छा जिसकी है, जिसका हर कार्य के मूल में क्या है, भगवान ही कहते भाई मेरी कोई भक्ति कर रहा है तो उस भक्ति के मूल में क्या है, श्री कृष्ण यही देखते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं भाई जो अनन्य भाव से, यहाँ पर भगवान ने कहा भाई मेरी भक्ति का जो मार्ग है बहुत सुलभ है, बहुत ही सरल है,
मैं सरलता से सबको प्राप्त हो जाता हूँ। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा, कि अगर कोई सतत मेरा भजन करता है, अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, सतत निरंतर मेरा भजन करता है, तो भगवान कहते तस्याहम सुलभ पाथ। भगवान कह रहे हैं यहाँ मैं उसके लिए सुलभ हूँ। अर्जुन से कह रहे हैं अर्जुन मैं उस जीव के लिए सुलभ हूँ जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है। तो भगवान कह रहे हैं तस्याहम सुलभ पाथ नित्य युक्त योगिना, वो योगी के समान है। भगवान कहते उसे मैं बड़े ही सुलभ तरीके से प्राप्त हो जाता हूँ, उसको मेरी प्राप्ति हो जाएगी। और किसको? भगवान कह रहे अनन्य चेता, जिसकी अनन्य भक्ति है। तो अनन्य का भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि भाई मिलावट नहीं होनी चाहिए, प्योर होना चाहिए, शुद्ध भक्त होना चाहिए मेरा। क्योंकि भगवान यहाँ पर भक्त भी कह रहे हैं और दूसरी ओर शुद्ध भक्त भी कह रहे हैं। तो शुद्ध भक्त भगवान का कौन है? जिसके मूल में श्री कृष्ण ही है। वो श्री कृष्ण की सेवा कर रहा है तो किस लिए कर रहा है? उसको ये इच्छा नहीं कि मुझे धन की प्राप्ति हो जाए, कि मेरा यश वैभव हो जाए, कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। उसके मूल में है श्री कृष्ण की प्रसन्नता। वो ये कह रहा है कि भाई मैं भगवान की सेवा करूंगा, किस लिए करूंगा? कि भगवान प्रसन्न रहें, भगवान आनंदित रहे, इसलिए। तो भगवान कहते जिसका अनन्य भाव है, मुझे छोड़ के उसकी कोई इच्छा नहीं है। ना तो वो स्वर्ग की इच्छा कर रहा है कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, ना तो वो नरक से डर रहा है कि मुझे नरक की प्राप्ति ना हो जाए, कहीं मैं कोई गलत काम ना कर दूं। क्योंकि आप देखिए कि भाई जो ज्ञानी होगा, वो ज्ञानी ये जरूर इस चीज़ का प्रयास करता है कि मुझसे कोई गलती नहीं हो जाए, कहीं मुझे नरक की प्राप्ति नहीं हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए मुझसे कोई काम कि मुझे बैकुंठ ना मिले। क्योंकि ये जो करते हैं ध्यानी लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? उन्हें बैकुंठ की इच्छा होती है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई जो मेरा शुद्ध भक्त होता है, जो मेरा अनन्य भक्त होता है, उसको तो बैकुंठ की भी इच्छा नहीं होती। वो तो ये भी नहीं चाहता कि मुझे बैकुंठ की प्राप्ति हो जाए, वो तो ये भी नहीं कहता कि मुझे स्वर्ग लोक मिल जाए, वो तो नरक से भी नहीं डरता, उसे तो ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए, उसे तो और मोक्ष भी नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं भाई मोक्ष की इच्छा तो सबको होती है, पर जो मेरा अनन्य भक्त होता है उसे तो मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती, उसे तो अपने भवबंधन की भी इच्छा नहीं है कि मैं इस भवबंधन में पड़ा हूँ, कि मुझे मृत्यु लोक में बार बार आना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं वो कोई किसी चीज़ की चिंता नहीं करता, वो मुझसे कुछ भी नहीं मांगता, वो सिर्फ मुझसे मुझे ही मांगता है। वो ये कहता है भाई कुछ भी करे, अगर मैं ये भोजन बना रहा हूँ तो वो ये नहीं चाहता कि भाई मैं भगवान को इसलिए सेवा कर रहा हूँ कि ये मेरे घर परिवार को सुखी रखेंगे या ये मेरे घर परिवार में संपत्ति बढ़ जाए, ऐसा करेंगे। तो कहते हैं वो केवल और केवल मेरी प्रसन्नता के लिए मेरी सेवा करता है, वो ये चाहता है कि केवल मैं प्रसन्न रहूँ। तो भगवान कहते ऐसा जो शुद्ध भक्त है, ऐसे शुद्ध भक्त को भगवान कहते हैं मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ, मैं उसे अपने आप को खुद ही दे देता हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई वो सारा प्रयास किसके, उसके मूल में क्या है? उसके मूल में श्री कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा है, दूसरी कोई इच्छा ही नहीं है। अनन्य चेता है, भगवान कहते हैं अनन्य। अनन्य का मतलब क्या होता है? जहाँ कोई दूसरा नहीं हो, जहाँ कोई दूसरी चीज़ नहीं हो, श्री कृष्ण के सिवा जहाँ कोई दूसरी चीज़ नहीं हो, वो होता है अनन्य। तो भगवान यहाँ पर अनन्य भक्ति की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं भाई ये मेरा शुद्ध भक्त है जिसको मेरे सिवा दूसरी कोई इच्छा ही नहीं है, ये तो कुछ और प्राप्त करना ही नहीं चाहता है, ये तो केवल और केवल मुझे प्राप्त करना चाहता है कि मेरी प्राप्ति कैसे हो। तो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अगर कोई ऐसा मेरा शुद्ध भक्त होता है तो भगवान कहते उसे मैं सुलभ रूप, मैं उसे सुलभ हो जाता हूँ, मैं उसे अपने आप को मैं खुद ही उसको दे देता हूँ, उसे प्रयास नहीं करना पड़ता। क्योंकि देखो यहाँ पर भगवान ने निर्गुण के लिए बहुत सारी चीज़ें कही। भगवान ने कहा भाई अनन्य चेता तो उसे भी होना है, अनन्य भक्ति तो उसको भी करनी है, और उसे किस तरीके से करनी है? उसको अपने आप को साध करके भक्ति करनी है, उसे अपनी सारे बाहर के क्रियाकलापों को बंद करके, अपनी इंद्रियों को वश में करके, और अपनी इंद्रियों को वश में करके उसके बाद भगवान कह रहे जब मन एकाग्र हो जाए उसके बाद अगर वो मेरा सतत भजन करता है तब उसे मेरी प्राप्ति होगी। अगर आप और हम लोग निर्गुण मार्ग चुनते हैं, उसके बाद अगर हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाए तो हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ पर श्री कृष्ण इस बात को कह रहे हैं। पर यहाँ पर भगवान सगुण वालों के लिए कहते हैं कि भाई अगर जिसके मूल में, यहाँ पर भगवान ने कहा भाई मैं सुलभ हो जाता हूँ, भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं सुलभ हूँ। अर्जुन से भगवान कहते हैं कि मैं अपने अनन्य भक्त के लिए जो मेरी ऐसी सेवा करता है कि उसके मूल में कुछ दूसरा है ही नहीं, तो भगवान कहते हैं ऐसे शुद्ध भक्त के लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ, मैं उसे प्राप्त हो जाता हूँ, मैं अपने आप को उसको दे देता हूँ, क्योंकि उसके मूल में केवल और केवल मैं ही हूँ, उसे कुछ दूसरी इच्छा ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं ऐसे शुद्ध भक्त के लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।